नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुख्यपति के घर पर नक्सल पर्चा छोड़ने वाले व उसे कॉल पर धमकी देने वाले 2 नक्सलियों को झारखंड एवं बिहार के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पौष पूर्णिमा के अवसर पर जमुआ के खरकडीहा स्थित लंगड़ा बाबा समाधि स्थल पर उमड़ा आस्था का सैलाब। सभी धर्मों के लोगों ने की चादरपोशी, भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। डीसी ऑफिस परिसर में एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन बिठा पटना की टीम द्वारा आपदा प्रबंधन का दिया गया प्रशिक्षण। बचाव की जानकारी देकर किया गया जागरूक, कर्मचारी समेत कई लोग थे मौजूद। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा गंगापुर गांव में मकर संक्रांति पर आदिवासी समुदाय के बीच बांटा गया चूड़ा, तिलकुट व अन्य सामग्री। क्लब के पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्यों की रही सराहनीय भूमिका। और गांडे के मैतीसाई गांव में 11 करोड़ की लागत से बना डिग्री कॉलेज उद्घाटन का अब भी जो हो रहा है बात। स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा बच्चों का भविष्य पर पड़ रहा है गहरा असर। अब खबरें विस्तार से। पारा शिक्षक साहब गुनियाथर मुखिया पति को फोन कॉल पर पैसे मांगने की धमकी देने वाला नक्सली को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इस मामले को लेकर टीम गठित कर झारखंड और बिहार के अलग अलग स्थान पर छापेमारी कर दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी जानकारी एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। पारा शिक्षक सह गुनियाथर के मुखियापति सफदर अली अहमद को धमकी भरा नक्सली पर्चा देने एवं फोन पर पैसे की मांग करने वाले 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से धमकी देने में प्रयोग किए गए मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। उक्त जानकारी गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता कर दी। एसपी ने बताया कि उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हडमातरी के पारा शिक्षक सह गुनियाथर के मुखियापति सफदर अली अहमद को पहले स्कूल में धमकी भरा एक नक्सली पर्चा मिला था। बाद में उन्हें फोन पर धमकी देते पैसा का मांग किया गया था। इस घटना के बाद मुखियापति और उनका पूरा परिवार काफी भयभीत हो गया और उन्होंने उक्त घटना के आलोक में गुनियाथर ओपी में कांड संख्या 30/2024 के तहत मामला दर्ज कराया। उक्त घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सुरजीत कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरीमहुआ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में थाना प्रभारी भेलवा घाटी ब्रजेश कुमार, गुनियाथर ओपी प्रभारी श्रीकांत कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के साथ एक टीम का गठन किया। टीम ने झारखंड एवं बिहार के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर जमुई जिला के बटिया थाना क्षेत्र लखनपुर निवासी बुद्धन मुर्मू, पेसर सुरेश मुर्मू एवं बुढ़िया लालपर निवासी अनवर अंसारी, पेसर सिद्दीकी मियां को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों नक्सली पूर्व में कई कांडों में संयुक्त रूप से वंचित रहे हैं। दोनों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। 17 में ये मामला दर्ज हुआ था। ये चूंकि जमुई थाना क्षेत्र में ये ज़्यादा जिला में एक्टिव है और उस समय एक्टिव था। आज के दिनों में इनकी सक्रियता हमारे इस साइड में नहीं है, परंतु हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम लोग इनके ग्रुप के और भी कोई सदस्य होंगे तो उनकी गिरफ्तारी करेंगे। धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र के हिल टॉप आउटसोर्सिंग में रैयतों और कंपनी समर्थकों के बीच हुए झड़प का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर परिषद भवन में आजसू पार्टी के द्वारा बैठक किया गया और कहा गया कि आजसू पार्टी पूरी तरह से अपने संसद के साथ खड़ी है।
धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के हिल टॉप आउटसोर्सिंग में रैयतों और कंपनी समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस हमले में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था। घटना के बाद जिला आजसू कमेटी में काफी आक्रोश है। सोमवार को परिषद भवन में बैठक कर आजसू पार्टी जिला कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बात करते हुए आजसू नेताओं ने कहा कि हुड़दंगी और गुंडई की सीमा जिस तरह गुंडों पार करते हुए खुलेआम पुलिस को भी निशाना बनाया है, यह निंदनीय है। आजसू पार्टी पूरी तरह से अपने सांसद के साथ खड़ी है। कंपनी ने गुंडों को शायद आजसू का इतिहास नहीं पता है, वरना वह ऐसा करने की जरूरत नहीं करते। मौके पर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रियंका शर्मा, सदर प्रमुख पूनम देवी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष कंपू यादव, जिला उपाध्यक्ष संजीत तरवे, जिला उपाध्यक्ष अक्षय यादव, युवा मोर्चा के नेता अक्षय कुमार, रखीत कुमार, वहीं महिला मोर्चा की परमिला देवी, ममता देवी, पुष्पा देवी, लक्ष्मी देवी, सुमन देवी, रूबी देवी, संगीता देवी सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। हाल के दिनों में ही बागमारा में जो कोयला वर्चस्व को लेकर कोयल माफिया लोग जो है अपना अपना जो पांव जमाए हुए हैं, जहां हमारे आज के वर्तमान सरकार के सभी सहभागी जिस तरह से कोयला का लूट मचा रहे हैं, लोगों के ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, उन विस्थापितों और नियोजन की मांग को हमेशा हमारे सांसद जी जो है बहुत ही उन्हें जोरदार तरीके से यूँ कहिए कि हमेशा उनके हक के लिए उन्होंने बैठक किया, और अभी हाल के दिनों में वहाँ भी उन्होंने बैठक किया। उन सभी लोगों को बुलाया और बैठक करके उन्हें उनका हक दिलाने के लिए इन्होंने जो आंदोलन छोड़ा, और इस आंदोलन में वहाँ पर जितने भी वर्तमान सरकार के कोयला माफिया जिन्होंने आकर इस आंदोलन को दबाने का काम किया, और उल्टा पार्टी के वहाँ पर आजसू पार्टी के जो हमारे कार्यालय थे उसको भी जलाने का काम किया, और हम माननीय लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी पर भी मुकदमा दर्ज किया। इनके जितने भी कार्यकर्ता थे उन पर भी केस दर्ज करने का काम किया। ये बहुत ही घृणित काम किया है, जिसका आजसू पार्टी गिरिडीह पूरा विरोध करती है। अगर तुरंत इस मामले पर उचित जांच बैठाया जाए और जिन जिन लोगों पर मुकदमा किया गया है, खासकर हमारे सांसद जी जो हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहते हैं, उन पर भी मुकदमा किया गया है, उन पर जांच करके ये मुकदमा हटाया जाए, नहीं तो यह लड़ाई आजसू रांची सदन तक जाएगी लेकर। और सरकार की जो नीति है, जो गलत नीति है, जिन्होंने अपने प्रशासन को भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। आज वहाँ के एसडीओ पर भी जानलेवा हमला हुआ, यह कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दिखाता है। इसे तो सरकार तुरंत इस पर जांच करे, नहीं तो आजसू इस लड़ाई को लेकर रांची तक घेराव करेगी आने वाले समय पर। यही मांग हम लोग करते हैं। आज जो बागमारा में जो घटना हुए उसी के लेकर सभी आजसू पार्टी के हम लोग भवन में बैठक किए। ये कार्रवाई ये बहुत ही निंदा की बात है। जो माननीय सांसद पर कार्रवाई हुए हैं उस पर हम लोग पूरा आजसू हम लोग एक साथ हैं, और इस पर जो भी कार्रवाई किए उस पर जो घटना किए हैं उस पर कार्रवाई हो, और माननीय सांसद का उस पर जो झूठा मुकदमा लगाए हैं उस पर अमल करें। बागमारा में जो हिल टॉप कंपनी है उनके माफियाओं के द्वारा जो ग्रामीणों का रैयत ज़मीन को जो अगवा करके किया गया है वहाँ पर, और उसके लेकर के एमपी साहब ने माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने उस पर आवाज़ उठाया और माफियाओं के द्वारा उनका कार्यालय को जलाया गया, जो बहुत ही गलत चीज़ हुआ है। इस पर बहुत निंदा है, और हम लोग चाहते हैं कि जो झूठा कार्रवाई एफआईआर हुआ है एमपी साहब पर उसको हटाया जाए, और जो दोषी माफिया हैं उन पर एफआईआर हो। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में पढ़ाई नहीं हो पा रही, पूरी शांति माहौल के साथ करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी, तो जाए अपने शहर का जीत लाइब्रेरी, जो कि मात्र 100 रुपए के एडमिशन फी और लड़कियों के लिए पूरे दिन के शिफ्ट का मात्र 300 पर मंथ से शुरू है, और कई सारी फैसिलिटीज भी यहाँ उपलब्ध है। फ्री अनलिमिटेड वाईफाई,
100% साइलेंट जोन, पर्सनल चेयर, पर्सनल कैबिन, फिल्टर्ड वाटर इत्यादि। डिसिप्लिन के मामले में गिरिडीह का नंबर 1 लाइब्रेरी कहे जाने वाला लाइब्रेरी जीत लाइब्रेरी पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। खास बात तो लड़कियों पर विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। सीसीटीवी कैमरे से लैस यह लाइब्रेरी लड़कियों के लिए अलग एक फ्लोर रखा गया है ताकि लड़कियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और मात्र 300 रुपए से लड़कियां पूरे दिन की पढ़ाई पूरे महीने तक कर सकती है। तो देर किस बात की, जल्द से जाए जीत लाइब्रेरी और करवाए अपना एडमिशन। हमारा पता है बरगंडा रोड नियर दुर्गा मंडप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। पुराने फोन के छोटी मोटी प्रॉब्लम से हो गए हैं परेशान तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर में है चित्रगुप्त टेलीकॉम, जिसके ऑनर है निशांत श्रीवास्तव, जहां हर तरह के मोबाइल की मरम्मती की जाती है। साथ ही पुराने मोबाइल की खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। और तो और यहाँ रीजनेबल प्राइस पर मोबाइल एसेसरीज के भी सामान उपलब्ध है, जैसे ब्लूटूथ, हेडफोन, चार्जर, टेम्पल ग्लास इत्यादि। तो देर किस बात की, अगर आपके मोबाइल में है खराबी तो जल्द से जाए चित्रगुप्त टेलीकॉम। हमारा पता है मगधपुर बरगंडा रोड नियर सैमसंग सर्विस सेंटर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू के खरगडीहा में पौष मास पूर्णिमा के दिन हर साल की भांति इस साल भी लंगटा बाबा के समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं के द्वारा चादरपोशी की गई, जिसमें कई समुदाय के लोग उपस्थित हुए। इसके साथ ही मेले का भी आयोजन किया गया। समाधि पर्व को लेकर जमुआ के खरगडीहा स्थित लंगटा बाबा के समाधि स्थल पर सोमवार सुबह 6 बजे से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। यह चादरपोशी के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और यह क्रम दिन भर चलता रहेगा। बताया गया कि खरगडीहा में स्थित संत शिरोमणि लंगटा बाबा की समाधि स्थल पर सभी धर्मों के लोगों की अटूट श्रद्धा है। यही वजह है कि प्रतिदिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहां आकर माथा टेकते हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ष पौष मास पूर्णिमा के दिन यहां भक्ति का व आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। इस दिन विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु चादरपोशी करने यहां पहुंचते हैं। कालजयी संत शिरोमणि लंगटा बाबा ने वर्ष 1910 में महासमाधि में प्रवेश किया था। तब से अब तक बाबा के भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। लंगटा बाबा के खरगडीहा आगमन के बारे में कहा जाता है कि 1870 के दशक में नंगा साधुओं की एक टोली के साथ वे यहाँ पहुंचे थे। उस वक्त खरगडीहा परगना हुआ करता था। कुछ दिन के पड़ाव के बाद नंगा साधुओं की टोली अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन एक नंगा साधु थाना परिसर में ही नंग ढंग अवस्था में धुनी रमाए बैठा रहा।
कालांतर में अपने चमत्कारिक गुणों के कारण यही साधु लंगटा बाबा के नाम से विख्यात हुए। बाबा की अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया जाता है कि एक दिन एक कुत्ता इनके पास आया। उनकी शरीर जख्मों से भरा हुआ था। शरीर से जब रह मावत को देखकर उन्होंने उसके पास कुछ फेंका और खा ले, महाराज तू भी खा ले। उसके बाद कुत्ता पूरी तरह निरोग हो गया। लंगटा बाबा से पीड़ित मानवता के लिए ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए दया की मूर्ति थे। उनके समय में एक बार खरगडीहा में भयंकर रूप से फ्लैग रोग फैला। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। बाबा सेवक भी भागने की तैयारी में थे। तभी उन्होंने कहा, देखो घर दवाइयों से भरा है। इसके बाद क्षेत्र में फ्लैग रोग समाप्त हो गया था। कहते हैं कि श्रद्धालुओं से प्राप्त खाने पीने या अन्य सामानों को उनके स्वीकार करने के तरीके भी नायाब थे। बाबा जिसे स्वीकार नहीं करते उसे ठंडी करो महाराज की आज्ञा के साथ एक कुएं में फेंकवाते। वह कुआं आज भी समाधि परिसर में अवस्थित है। वर्ष 1910 में पौष मास पूर्णिमा के दिन जीव आत्माओं के साधक संत शिरोमणि लंगटा बाबा ने अपना भौतिक शरीर का त्याग किया था। इस वक्त क्षेत्र के हिंदू व मुसलमानों को ऐसा लग रहा था कि उनका सब कुछ लुट गया। बाबा के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए भी दोनों समुदायों के लोग आपस में उलझ पड़े थे। बताते हैं कि तब क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने विचार विमर्श के बाद दोनों धर्मों के रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष पौष मास पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है और मेले में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पीड़ित मानवता की रक्षा करने वाले संत शिरोमणि आज भी आम जनों के हृदय में जीवित है। यहाँ पर मेले के दौरान व्यवस्थापकों द्वारा आकर्षक साज सज्जा व लंगर की व्यवस्था हर साल की जाती है। यह स्थान पूर्व में खरगडीहा थाना हुआ करता था, बाद में जमुआ थाना बना। सूत्र बताते हैं कि खरगडीहा के तत्कालीन थाना प्रभारी बहाबुद्दीन खान भी लंगटा बाबा के परम भक्त थे। बाबा की देख रेख में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते थे, इसलिए पहली चादरपोशी का अधिकार भी यहाँ के थाना प्रभारी को मिला और समाधि के बाद से निरंतर जमुआ थाना प्रभारी ही बाबा पर पहली चादरपोशी करते हैं। इस बार भी जमुआ थाना प्रभारी की चादरपोशी के बाद श्रद्धालुओं ने बाबा के समाधि स्थल पर चादरपोशी शुरू की। ये आज लंगटा बाबा की 105वीं वर्षगांठ है। इसमें आज चादरपोशी का है। सभी भक्तजन चादरपोशी करेंगे और सभी श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। फोर्स की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरा जगह जगह लगाई गई है सुरक्षा एवं विधि को देखते हुए। श्री श्री लंगेश्वरी बाबा के ये पौष पूर्णिमा के अवसर पर सुबह चादर थाने जमुआ थाना से चादर की चादरपोशी की गई। तदुपरांत अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और क्या चादरपोशी हुआ और उसके बाद फिर जन सामान्य का अभी चादरपोशी चल रहा है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग कतारबद्ध होकर के आ रहे हैं और अपना अपना चादरपोशी बाबा को सादर मैंने सामान्य रूप से चढ़ा रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब यहाँ तैनात हैं और वीडियो साहब, हम और बाकी अन्य हमारे लोग जितने यहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में हैं और पुलिस बल के लोग हैं, सभी लोग यहाँ मुस्तैद हैं और सभी कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। प्रशासन के द्वारा इस बार किस प्रकार की गई व्यवस्था कतारबद्ध होके आना है। ये बैरिकेडिंग किया हुआ है। लोग आएंगे, ये एंट्री से आएंगे, बाबा का मुख्य द्वार से यहाँ एंट्री करेंगे, चादरपोशी होगी और उसके बाद लोग बाहर वहाँ निकासी होकर के बाहर निकल जाएंगे और जिनको लंगर का आना होगा वो लंगर वाला प्रांगण में आएंगे। कितने लोग श्रद्धालु जुटने का संभावना है? कैसा संभावना कमेटी द्वारा और लोगों के द्वारा बताया जा रही है, 50,000 के आसपास होते हैं। गांडे के मेदनीसारे में 11 करोड़ की लागत से बना डिग्री कॉलेज जो कि शोभा की वस्तु बनकर रह गई है, जहां अब तक पठन पाठन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और जल्द से इस कॉलेज की शुरुआत करने की मांग की गई। गांडे के मेदनीसारे गांव में 11 करोड़ की लागत से बना डिग्री कॉलेज उद्घाटन की बाट जो हो रहा है। सोमवार को 4 बजे स्थानीय ग्रामीणों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि क्षेत्र के बच्चों को अपने सुनहरे भविष्य को संवारने हेतु बेहतर एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांडे में बना डिग्री कॉलेज बनने के 1 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है, जिससे गांडे, अहिल्यापुर एवं परतापुर +2 विद्यालय से पास बच्चों को स्नातक की पढ़ाई के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मालूम हो कि गांडे में बने डिग्री कॉलेज में सत्र शुरू होने को लेकर बीते दिन विधायक, सांसद समेत मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया गया है। इसके बावजूद भी इस महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नहीं हो सकी है। मालूम हो कि हर प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना के मद्देनजर वर्ष 2017 में गांडे प्रखंड के मेदनी शारे में भी डिग्री कॉलेज निर्माण की स्वीकृति हुई थी। स्वीकृति के बाद 7 अगस्त 2022 को करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस डिग्री कॉलेज निर्माण का शिलान्यास बतौर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा किया गया। गांडे प्रखंड के मेदनी सारे में डिग्री कॉलेज निर्माण के शिलान्यास से क्षेत्र के छात्र छात्राओं को +2 के बाद गांडे प्रखंड मुख्यालय से 20-30 किलोमीटर दूर गिरिडीह जाकर स्नातक की पढ़ाई करने से राहत मिलने की आस जगी थी। इस दौरान गांडे प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय गांडे के बाद अहिल्यापुर एवं परतापुर उच्च विद्यालय को भी उत्क्रमित कर +2 का दर्जा दिया गया, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को +2 के बाद अपने ही क्षेत्र में स्नातक की पढ़ाई की आस जगी थी। मालूम हो कि गांडे आदिवासी एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा बहुल्य क्षेत्र रहा है। मेदनी सारे में डिग्री कॉलेज के निर्माण ने आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं में अपने क्षेत्र में महाविद्यालय निर्माण से काफी खुशी थी। बताया गया कि वर्ष 2023 में मेदनी सारे में बने डिग्री कॉलेज निर्माण के बाद इसे विभाग को हैंडओवर कर दिया गया, पर विभाग को हैंडओवर करने के 1 साल बाद भी मेदनी सारे में बने डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नहीं हो सकी, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांडे प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र के छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर पिछले दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार की अगुवाई में बैठक कर अविलंब वहां शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने हेतु एक ज्ञापन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम सीओ को दिया था। बावजूद विभाग गंभीर नहीं दिख रहा है तथा गांडे प्रखंड के मेदनीसारे में बने डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नहीं हो सकी है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने कहा कि गांडे प्रखंड के मेदनीसारे में बने डिग्री कॉलेज बनकर पूर्णता तैयार है। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नहीं होने से यहाँ के आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को आए दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नहीं हुई तो भाजपा चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि मेदनीसारे में डिग्री कॉलेज निर्माण के बाद यूनिवर्सिटी को हैंडओवर कर दिया गया है। यह बात उनके संज्ञान में है। डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने को लेकर विभाग से पत्राचार कर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने की पहल की जाएगी। डिग्री कॉलेज भवन बनकर पूर्णतः तैयार है और गांडे प्रखंड 26 पंचायतों से बना हुआ प्रखंड है। इस प्रखंड में सर्वाधिक अल्पसंख्यक और आदिवासी रहते हैं और यहाँ पर कॉलेज नहीं रहने के कारण लिटरेसी रेट यहाँ कम था। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अंचलाधिकारी को समर्पित कर शीघ्र ही डिग्री कॉलेज प्रारंभ करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के छात्रों को इसका लाभ मिले। अगर इसके बाद भी इस सत्र से पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुई तो हम लोग बाध्य होकर आंदोलन करेंगे और सरकार को विवश करेंगे कि इस महाविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई प्रारंभ की जाए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड,
सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन बिहटा पटना की टीम द्वारा समाहरणालय के कर्मियों एवं अन्य लोगों को डीसी ऑफिस परिसर में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि आपदा के वक्त किस तरीके से पीड़ित की जान बचाई जा सकती है और कई तकनीकी पहलू पर जानकारी दी। डीसी ऑफिस परिसर में सोमवार को 3 बजे तक एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन बिहटा पटना की टीम द्वारा समाहरणालय के कर्मियों एवं अन्य लोगों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एनडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह, रेस्क्यूबर विकास कुमार, धीरज कुमार, रविंद्र कुमार व गौरख कुमार आदि मौजूद रहे। आपको बता दें, एनडीआरएफ की टीम ने उपस्थित सभी लोगों को सबसे पहले बाढ़, भूकंप, संप्रदंश, हृदय रोग, सड़क सुरक्षा के दौरान शारीरिक क्षति से संबंधित बचाव की जानकारी देकर जागरूक किया। साथ ही बाढ़ व आगजनी से बचाव, घायलों का प्राथमिक उपचार, घायल व्यक्ति की ब्लीडिंग रोकना, चोटों को स्टेबलाइज करना और पीड़ित की जान बचाने के लिए सीपीआर देने समेत अन्य का डेमो भी दिया। वहीं डूबे हुए को बचाने और शव को पानी से बाहर निकालने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की तकनीकी पहलुओं को विस्तार से रखा और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के खून को नियंत्रित करने की विधि से भी सभी को अवगत कराया। हम लोग 09 बटालियन एनडीआरएफ बिहटा पटना से आए हैं। हमारा ये फीमेक्स प्रोग्राम है
जो कि जिसके माध्यम से हम ये बताएंगे कि डिजास्टर आने के बाद अचानक नेचुरल डिजास्टर बहुत हो रहे हैं आजकल, तो क्या करना चाहिए। जैसे बाढ़ आ गया तो अगर स्विमिंग किसी को नहीं आ रहा है, सेफ जगह पे जाना है, तो आपके घर में कुछ वैसे सामान है जिसको इम्प्रोवाइज तरीके से आप राफ्ट बना सकते हैं, फ्लोटिंग डिवाइस बना सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। अचानक बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई अर्थक्वेक आने के बाद, तो आपके पास अचानक मेडिकल टीम तो पहुंचेगी नहीं। उस समय कैसे किसी इंजर्ड व्यक्ति को स्टेबलाइज करना है उसके घाव को, ताकि उसका घाव बढ़े ना। स्ट्रेचर कैसे बनाया जाता है इम्प्रोवाइज तरीके से, ताकि आप कहीं दूसरे जगह पर ले जा सके सेफ्टी के साथ। किसी इस सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। तो हार्ट अटैक में कैसे पता करना है चेक करके कि हार्ट अटैक है या क्या है। अगर हार्ट अटैक आ गया तो कैसे CPR दिया जाता है, तुरंत कितने टाइम के अंदर में आप CPR देंगे तो वो बचने का ज़्यादा चांस हो जाएगा और उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके आप जा सकते हैं। और भी है, जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया, इंजर्ड हो गए, वो हड्डी टूट गई, तो उसको कैसे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं ताकि उसका घाव और ना बढ़े और वो स्थिर रहे। गांडे वीडियो निशांत अंजुम एवं मोहम्मद हुसैन ने मैया सम्मान योजना को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि हर सप्ताह के शनिवार और रविवार को हेल्प डेस्क एवं शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कहा कि पेंडिंग आवेदनों को जांच कर अप्रूव किया जाएगा। गांधी प्रखंड सभागार में सोमवार को 11 बजे बीडीओ निशांत अंजुम एवं सीओ मोहम्मद हुसैन ने मैया सम्मान योजना को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान महिलाओं के लिए सप्ताह में 2 दिन शनिवार और बुधवार को हेल्प डेस्क एवं शिविर लगाकर उनकी समस्याओं के निराकरण की बात कही। कहा कि गांधी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से मैया सम्मान योजना के लिए अब तक 38,433 महिलाओं का ऑनलाइन आवेदन मिला है। आवेदन के आलोक में बीडीओ के लॉगिन आईडी से 34,220 लाभुकों का आवेदन अप्रूव हो गया है, जबकि 4,213 लाभुकों का आवेदन पंचायत स्तर पर पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि आवेदन के आलोक में जांच कर लाभुकों के पेंडिंग आवेदन को अप्रूव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आकर जमा करने वाले, मानदेय प्राप्त करने वाले, पेंशन तथा पंचायत प्रतिनिधि भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कहा कि बैंक पासबुक समेत अन्य त्रुटियों की सुधार की जा रही है। लंबित आवेदन पोर्टल खुलने के बाद अप्रूव कर महिलाओं को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। मौके पर कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, हेल्प डेस्क के मोहम्मद इरफान आलम, जोगेंद्र पासवान, नारायण कुमार दास समेत अन्य उपस्थित थे। कुछ दिनों स्थानीय अखबार में खबर का प्रकाशन हुआ, जिसमें मैया सम्मान योजना से वंचित लाभुक महिलाओं के बारे में खबर आई। उनके आक्रोश के बारे में कि किस प्रकार से प्रशासन उसको महिलाओं की समस्याओं को सुन रहा है और उसका समाधान कर रहा है। इसको लेकर के बीडीओ, सीओ और सीडीपीओ के संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग आज हैं। वो करेक्ट कर दिया है और कुछ पोर्टल बंद होने की वजह से कुछ रह गया है, जो जैसे ही पोर्टल खुलता है वो हम लोग कर देंगे और इतने लोगों को पेमेंट हम लोगों के यहाँ पहुँच रहा है। साथ में कुछ पोस्ट बेनिफिशरीज भी हैं जिनका डुप्लीकेट अकाउंट है। एक ही व्यक्ति के द्वारा कई आवेदन कर दिया गया, जिसमें सेम अकाउंट नंबर डाला गया है, जिसके कारण उसकी जांच की जा रही है और इस महीने के लास्ट तक हम लोग जांच रिपोर्ट भी जमा कर देंगे और जिस कार्य में प्रगति पहले की बात ही आएगा और सभी को पेमेंट किया जाएगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर।
जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लायंस क्लब और गिरिडीह एलीट के द्वारा शहर के गंगापुर गांव में आदिवासी समुदाय के बीच सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान क्लब के कई लोग मौजूद रहे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा आज गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत गंगापुर गांव में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आदिवासी समुदाय के बच्चों एवं महिला तथा पुरुषों के बीच चूड़ा, तिलकुट, गुड़ एवं दही का पैकेट तैयार कर क्लब के पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्यों के सहयोग से वितरण किया गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा गंगापुर गांव को गोद लेकर काफी लंबे समय से वहां के समुदाय के बीच प्रत्येक त्योहार में सभी सदस्य उपस्थित होकर खुशियों को बांटने का प्रयास करते हैं, जिससे उस गांव के आदिवासी समुदाय के सभी लोग लाभान्वित होते हैं तथा अपना खुशी का इजहार करते हैं। क्लब के द्वारा समय समय पर बच्चों को पढ़ने लिखने का सामग्री भी वितरण करने का कार्य किया जाता रहा है। उक्त कार्यक्रम को सफल संपादन करने में क्लब के निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, निदेशक राजेश गुप्ता, रीजन चेयरपर्सन लायन परमजीत सिंह झाबड़ा, जॉन चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश, क्लब अध्यक्ष दशरथ प्रसाद, सचिव संदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष राहुल प्रसाद, लायन गौतम सागर, लायन राहुल बर्मन, लायन शत्रुघ्न सिंह, लायन डॉक्टर दीपक कुमार, लायन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, लायन राहुल कुमार, लायन गुंजन कुमार शर्मा, लायन रवि कुमार राज, लायन सुजीत लोहानी, लायन उदय भदानी, आमंत्रित सदस्य राजकुमार राज ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।